रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आया है मैटरनिटी लीव को लेकर। कोर्ट ने कहा है कि बच्चा पैदा होने पर छुट्टी लेना एक मूलभूत अधिकार है एक महिला का, यानी कि फंडामेंटल राइट है दैट इज एंश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर किसी भी महिला के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी उसे मैटरनिटी लीव जो है वो मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2 बच्चों तक ही जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन कोर्ट ने इस जजमेंट में ये क्लियर कर दिया कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो 2 से ज्यादा बच्चों पे भी मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो अप्लाई होंगे अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। चलिए समझते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बेसिकली 1961 में पास हुआ और 2017 में ये एक्ट जो है वो अमेंड किया गया। ये एक्ट कहता है कि पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते की छुट्टी, जबकि उसके बाद के बच्चों के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी जो है वो इस एक्ट में दी गई है। पर छुट्टी मिलती जरूर है, बस उसकी ड्यूरेशन कम होती है, यानी कि लीव जो है वो पहले 2 बच्चों के तहत जो है वो 26 वीक्स के लिए लीव मिलेगी, लेकिन जो थर्ड या फिर बाद में जो बेबीज होंगे उनके लिए जो है वो 12 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। बेसिकली ये केस क्या था इसको बहुत ही ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। एक तमिलनाडु की स्कूल टीचर की जो तीसरी शादी थी और उनको तीसरा बच्चा था, तो उसको मैटरनिटी लीव जो है वो सरकार ने नहीं दी ऑन द ग्राउंड कि हमारे राज्य में रूल जो अप्लाई होता है वो कहता है कि थर्ड चाइल्ड के लिए कोई भी ऐसी लीव या कोई भी ऐसा बेनिफिट जो है वो नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि छुट्टी देना जो है वो जरूरी है। राज्य के रूल सेंट्रल रूल के खिलाफ नहीं हो सकते, यानी कि स्टेट जो रूल्स हैं वो सेंट्रल रूल को ओवरपावर नहीं कर सकते। सेंट्रल रूल जो है जब भी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं स्टेट रूल्स के, तो जो सेंट्रल रूल है वो प्रिवेल करते हैं। तमिलनाडु ने रूल ने मना किया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। स्टेट के नियम भी देश के कानून और संविधान के अनुसार होने चाहिए, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कानून का भी जो है वो इसमें हवाला दिया गया इस जजमेंट में। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स एग्रीमेंट का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब इसका फायदा किसको होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब महिलाओं को जो वर्किंग वुमेन है, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, डेली वेज वर्कर हो, टीचर्स हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हो। हर एक महिला जो कि एक वर्क प्लेस में काम करती है, कोई भी वर्क प्लेस जो 10 या 10 से ज्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉय करता है, वहां पर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो लागू होता है। तो कोई भी काम करने वाली महिलाएं जिनको मैटरनिटी लीव मिल सकती है, स्पेशली उनके लिए जो सेकंड मैरिज या थर्ड बच्चे के केस में होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।